दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट भर्ती पर। दोस्तों आपने जो पुराने वीडियो पसंद किए और लगातार लाइक और शेयर भी किए, और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर करोगे और आप अपना ऐसा ही प्यार दिखाते रहोगे। मैं भी आपके जो मिशन रीट में लगातार आपका पथ प्रदर्शक बनकर आपके हर प्रयासों में आपका सहयोगी बनने का प्रयास करूंगा। और आज कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूंगा जो कईयों के लिए बड़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि वर्तमान में जो सोशल मीडिया में परसों एक खबर आई थी राजस्थान पत्रिका में कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण रीट की परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए ये बन सकती है खतरा। तो इसलिए दोस्तों कई जो प्रतियोगी हैं उनको ये चिंता होती है कि ऐसा न हो कि रीट के एग्ज़ाम से पहले तीसरी लहर आ जाए। और कल शिक्षा मंत्री जी ने भी जो बयान दिया था, उस बयान के बाद कईयों को लगता है कि कोरोना आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 60 दिन बचे हैं और आज मैं आपके कुछ जो कमेंट किए हुए उन कमेंटों के भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि सभी कमेंटों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो सबके से अधिक कमेंट आए हैं और समान रूप से कहीं प्रभावित है, उनसे बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं शिक्षा मंत्री जी का बयान और तीसरी लहर। तो दोस्तों तीसरी लहर आए न आए ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 60 दिनों के बाद 26 सितंबर को वो लहर आएगी जिसमें आप जीवन की उस पार चले जाओगे जहाँ सफलता रूपी आपका कदम चूमेगी और आप शिक्षक बन जाओगे। और एक सामान्य जो भीड़ है 50 लाख की, जो बेरोजगारों की भीड़ है राजस्थान में, और शिक्षकों की भीड़, शिक्षक जो 20 लाख के करीब है, उनसे आप पार होकर आप एक प्रतिष्ठित शिक्षक बन जाओगे। तो दोस्तों इस तीसरी लहर की ओर ध्यान देना बंद करो। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अगर तीसरी लहर नहीं आएगी तो बोर्ड तैयारी कर चुका है, आपका एग्ज़ाम कन्फर्म होगा, इसलिए आप इसकी चिंता मत करना और आप अपने 60 दिन लगातार लग जाओ, क्योंकि आपका जीवन चेंज होने वाला है और आप 50,000 के मंथली पायदार होने वाले हो और आपका जीवन पूरा चेंज होने वाला है। इसके अलावा बात करूंगा पदों में वृद्धि। दोस्तों मैंने आपको पदों में लगातार कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल उपेंद्र जी ने भी आज वीडियो डाल दिया था, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और कन्फर्म पदों में वृद्धि होगी, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार, मैंने आपको बता दिया, इतने जो 31,000 पद है और खाली पदों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो सरकार 40,000 से बाहर रीट की वैकेंसी निकालेगी। इसके अलावा बीएड व बीएसटीसी जो इंटर्नशिप परीक्षा से पहले करवा लेगी गवर्नमेंट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा फोकस पूरा का पूरा कंपटीशन में रखें। और जो बीएड और बीएसटीसी विवाद चल रहा है कि रीट में लेवल फर्स्ट के लिए, उसकी भी जो सुनवाई है, जैसे अपडेट आएगी हम इस चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। और बाहरी राज्यों के कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को कितना आरक्षण मिलेगा या कितने % पोस्टों में हम आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बाहरी राज्य कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी, अगर वो किसी भी कैटेगरी में, चाहे SC ST OBC किसी कैटेगरी में है, लेकिन राजस्थान में अगर वो आएगा तो उसको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। और जनरल व्यक्ति के लिए जितनी पोस्टें हैं उतनी पोस्टें आपके लिए रहेंगी। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन न हो, आपकी हिम्मत है तो आप जनरल कास्ट के पोस्टों पर आ सकते हो। और आपको मालूम है पिछले 1 साल से बाहरी राज्यों का कोटा ख़त्म करने के लिए जो राजस्थान के युवा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सफलता इसमें नहीं मिली है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, जो प्रयास करेगा, वो इसमें आएगा। इसके अलावा मैं दोस्तों कुछ मुख्य बिंदु जो कमेंट रूपी आए हैं उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये आया है कविता कुमारी और मनमोहन जी, इन्होंने कहा है सर स्पेशल टीचर की वैकेंसी। तो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, स्पेशल टीचर की वैकेंसी जो पोस्ट आएगी उसमें आपको
लगभग 1000 के करीब, 1000 से 1200 और 1500 के बीच में, 1200 और 1500 के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो स्पेशल टीचर में जिसमें जो बच्चे हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनमें कई बीएड करते हैं, उनके लिए वो अलग पद रिजर्व है। इसके बाद लक्ष्मी जी जाट, आपका ये कमेंट है कि सर टाइमिंग नहीं बैठ रही है, तैयारी कैसे करें, आप अपने अनुभव से बताएं। तो दोस्तों, और लक्ष्मी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका तो नाम ही लक्ष्मी है और लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो रही है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अब टाइमिंग कुछ नहीं बैठना है, अब तो आपको रीट की एक पोस्ट लेकर बैठना है। मात्र 60 दिन है, आप पॉजिटिव बने रहो और जितने भी अभ्यर्थी है, मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल 100% पॉजिटिव हो जाओ और आप ये मानो कि 26 सितंबर के बाद मैं शिक्षक बन के स्कूल जाऊंगा, और वो सपना देखो और उस सपने को अधिक आप प्रयास करो। टाइमिंग बिल्कुल बैठ जाएगी, कोई टाइमिंग नहीं होती है। मैं तो सुबह 3 बजे उठता था, मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 3 बजे उठकर मैं तो जो नित्य कर्म के अलावा सारा दिन पढ़ाई करता था, क्योंकि अब जो टाइम है उस टाइम में तो आपको इतनी तैयारी करोगे तब आप एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा आपको, और अब भी परीक्षा की ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगला, सर टेस्ट सीरीज में कम ज़्यादा नंबर होते हैं, डर लगता है, क्या कहूँ। ये सांवरिया जी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको जो हौसला आपका टूट रहा है, और अच्छे आ रहे हैं तो हौसला बन रहा है। यही परीक्षा में होता है। मैंने आपको बताया, जैसे आदमी गाड़ी चलाता है, लेकिन जब वो अभ्यस्त हो जाता है तो उसको गियर निकालना है या डालना है गियर, तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप लगातार टेस्ट देते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ये अब भी ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है आपका मन, वो डाउन एक लेवल पर आ जाएगा, और परीक्षा तक आप बिना टेंशन किए हुए आप पेपर को बड़ी सावधानी और बड़े शानदार तरीके से हल करोगे। अगला, नमस्ते सर, रीडिंग में मन नहीं लग रहा है, सुरेंद्र जी। तो अब सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन यही है, अब रीडिंग में तो मन आपको लगाना ही है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताऊं, जिसका बिजनेस था, वो क्या है कि जब पढ़ाई की टाइम आती थी, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती थी तो वो अपने पिताजी के बिजनेस पर चला जाता था, और जब परीक्षा हो जाती तो उस बिजनेस से वो बाहर आ जाता है, यानी उनका मन विचलन हो जाता, और आज तक वो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। इसलिए अब रीडिंग में आपको मन क्या लगाना है, अब तो आपके लिए तो टाइम ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक, मैं तो ये कहता हूँ कि 2 महीने अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब छोड़ दो, और 2 महीने आप अपनी जितनी तैयारी है उतनी तैयारी करो, बिल्कुल मन लगेगा, और आप पॉजिटिव माइंड रहो। अगर पॉजिटिव ही रहोगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कीर्ति शर्मा का, सर क्या रीट लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, और बिल्कुल जो रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करें, लेवल सेकंड के क्योंकि अभी कोर्ट में चल रहा है क्या फैसला है, इसलिए आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे। मैंने आपको पहले कहा, एक नाव में सवार हो गए। मेरे को किसी लेवल फर्स्ट से और लेवल सेकंड से किसी प्रकार का नहीं है। मैं तो उस बेरोजगार के साथ हूँ जो अपनी गहन तैयारी कर रहा है, अपना जीवन सफल हो रहा है, उनको मार्गदर्शन दे रहा हूँ मैं, न कि किसी प्रकार की राजनीति कर रहा हूँ। किरण जी कुमावत क्या करिए, सर मेरी रीट के फारे में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं दे पा रही हूँ। तो इसमें आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना एग्ज़ाम दो, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल आरपीसी में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर एक एफिडेविट जमा कराओ। और भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कोर्ट चले जाओ, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं करवाऊँगा आपका। अगला क्वेश्चन, आदिवासी रीना और किरण जिज्ञासा जी, रीट एग्जाम से पहले कोरोना वैक्सीन अनिवार्य है क्या। कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको वैक्सीन
में अगर आपका नंबर आता है तो बिल्कुल वैक्सीन लगाओ, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और आप भावी शिक्षक है, इसलिए आपको वैक्सीन लगाना और वैक्सीन का प्रचार भी करना चाहिए। कोई लगाए तो उनको भी क्यों लगो। तो ये वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें अनिवार्य नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं गृहिणी हूँ, बाहर काम करने के लिए जाती हूँ, मुझे रीड पेपर क्रैक करना है, मेरे पास टाइम कम है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और जितना समय आप मिलता है उन समय को आप पूरा का पूरा फोकस लगाए और बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आईएएस लेवल के भी लोग कई जो इस बार ही एक आरएस बनी है, जो आपको मालूम है झाड़ू निकालने वाली सफाई कर्मचारी जो महिला थी, उन मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो एक सफाई कर्मचारी की नौकरी के साथ आरएस का एग्ज़ाम कंपटीशन फाइट कर लिया। तो आप तो गृहिणी हो और आपको मेरा यही निवेदन है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी मेरे को देख रहे हैं, मेरा कहना यही है कि आप 60 दिनों तक अपने आप को पॉजिटिव रखो और उसके बाद आपका जो सुखद रिजल्ट आएगा तो आप जीवन भर मेरे को याद करोगे। मेरे गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये मान के ये मत सोचो कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोचो कि मेरे को 26 सितंबर के बाद में तैयारी करनी है कि मेरे को स्कूल जाना है, तो तब जाके आप पॉजिटिव होगे और इतना मन लगेगा, मेरी गारंटी है कि आपको दूसरे किसी में मन नहीं लगेगा। क्योंकि एक शिक्षक 31,000 की जो अधिक पोस्टों की विज्ञप्ति आ रही है और इतना गोल्डन चांस है, इतना समय बीत गया है। अब आगे मत सोचो कि समय पोस्ट वैकेंसी आगे जाएगी क्या और जाएगी क्या। मेरा यही निवेदन है और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मेरी आपसे हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि